सुबह की पाली का टाइमिंग 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली का टाइमिंग 2:30 बजे से 4:30 बजे शाम को होगा। कागज़ में जो अटेंडेंस होती है उसके अलावा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होना है, नंबर 1। नंबर 2, सबकी एग्ज़ाम लिखते हुए वीडियोग्राफी होगी। सीसीटीवी सभी सेंटरों पर लगाए गए हैं। करीब 16,500 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है 613 सेंटर्स पर। और उसका ये जो आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ बनाया गया है। हम एआई का भी उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एग्ज़ाम देते वक्त रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। कुछ लोग अपने डेटा में थोड़ा बहुत अंतर करके 2-3 फॉर्म भर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक पर वो बैठे और दूसरे पर उनकी जगह कोई और बैठे। उन लोगों का हमने एक जगह सबका सेंटर रखा है और उस पर जिला प्रशासन के साथ साथ आयोग के अधिकारी भी जाकर के की जांच करेंगे। पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी। पेपर लीक नहीं है, पेपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल वो जाएगा सेंटर। हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है, हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर। कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, क्योंकि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है और पूरे बिहार यानी सभी 38 जिलों में उसके केंद्र हैं। केंद्रों की संख्या 613 है। तो इसके संबंध में तमाम मीडिया पर्सन्स के हमारे पास अलग अलग फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा सबको एक साथ बुला लूं और एक साथ ब्रीफ कर दूं, इसलिए आपको तकलीफ दी मैंने। तो उसमें मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं और सूचना भी देना चाहता हूं। कल ये परीक्षा है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा है। पूरे बिहार में सभी 38 जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या 613 है। अभ्यर्थियों की संख्या 6,60,000 ऑड है और 2 पाली में परीक्षा लेनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो एकोमोडेशन है, बैठने की व्यवस्था है, वो 3-3.5 लाख से अधिक एट ए टाइम नहीं हो पाती है। इसलिए 3,30,000 ऑड प्रत्येक पाली में अभ्यर्थी होंगे। 2 पालियों में इस तरह से यह परीक्षा होगी। सुबह की पाली का टाइमिंग 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली का टाइमिंग 2:30 बजे से 4:30 बजे शाम को होगा। परीक्षा को सुचारू रूप से और कदाचार मुक्त कराने के लिए हमने कई एहतियाती व्यवस्थाएं करी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक परीक्षा में जब बच्चे आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं सेंटर पर, तो उनकी फ्रिस्किंग होती है। फ्रिस्किंग की बहुत मजबूत व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस उसमें सहयोग कर रही है और पुलिस के मजबूत कंटिंजेंट प्रशासन के साथ में रहेंगे और हर एक अभ्यर्थी की फ्रिस्किंग की जाएगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कोई और दूसरी डिवाइस ले जाने के लिए उसको अनुमति नहीं होगी और उसको नहीं ले जाने दिया जाएगा। सेकेंडली, अंदर में कागज़ में जो अटेंडेंस होती है उसके अलावा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होना है, नंबर 1। नंबर 2, सबकी एग्ज़ाम लिखते हुए वीडियोग्राफी होगी। सबकी एग्ज़ाम लिखते हुए उसके एडमिट कार्ड के साथ फोटोग्राफी होगी इंडिविजुअली। और उसके अलावा हर एक सेंटर को, हर एक गतिविधि को केवल अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि जो वीक्षक हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, दूसरे व्यवस्थापक हैं, कोई भी कार्यकर्ता हैं, एक्सेस है, एंट्री है, सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए हमने अपने सभी सेंटरों को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया है। सीसीटीवी सभी सेंटरों पर लगाए गए हैं। करीब 16,500 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है 613 सेंटर्स पर। और उसका ये जो आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ बनाया गया है। इससे हम किसी भी सेंटर को लाइव रियल टाइम उस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम और हमारे पास में छोटा सा है, जो अभ्यर्थियों के फ़ोटोग्राफ होते हैं, फ़ोटोग्राफ जिस वक्त लिए जा रहे हैं वो फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास आते रहते हैं। हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठती है और ये देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी कॉलेज के अंदर यानी सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देते हुए ही हो रही है, ताकि किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स कोई नहीं अपना सके। अभ्यर्थियों को अपने निजी सामान सेंटर के अंदर रखना अलाउड नहीं होगा। बाहर उसके लिए व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था रहती है। उसको हमने सभी जिलों के जिला प्रशासन से अनुरोध किया था, उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे ताकि
किसी का शोषण भी नहीं हो, अधिक पैसे लोग नहीं लें, 10-20 रुपए टोकन लेकर के उनके सामान अगर कुछ निजी हैं तो उन्हें रखें, लेकिन सामान सेंटर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, आप जैसा कि जानते हैं, लगाने की इम्पर्सोनेशन के केसेस होते हैं। कोई आदमी अपनी जगह दूसरे आदमी को एग्जाम में बिठाता है या कोई आदमी दूसरी जगह एग्जाम देता है, इसको पर रूप धारण कहते हैं, इम्पर्सोनेशन कहते हैं। इसके अलावा और चीटिंग के दूसरे माध्यम हैं, वो अपनाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा अधिनियम इस पर लागू है, आईपीसी इस पर लागू है। आयोग भी विचार कर रहा है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें 3 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा डेटा हमारे पास ओवर दी ईयर्स, तमाम सारे जो बोर्ड हैं बिहार के और ये आयोग है हमारा, इनके पास में है, जिसमें जिन लोगों ने पिछले वर्षों में इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो संलिप्त रहे हैं उनका डेटा हमारे पास में है। हम एआई का भी उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एग्ज़ाम देते वक्त रियल टाइम ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी कि कौन सा आदमी, कोई इस तरह का व्यक्ति जो किसी पुरानी परीक्षा में, किसी दूसरे बोर्ड की परीक्षा में सुरेश के नाम से बैठा था, वो अब रमेश के नाम से हमारे यहाँ परीक्षा दे रहा, और उनको उसी वक्त पकड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो मल्टीपल एप्लीकेशंस की मनाही है, तथापि कुछ लोग अपने डेटा में थोड़ा बहुत अंतर करके 2-3 फॉर्म भर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक पर वो बैठें और दूसरे पर उनकी जगह कोई और बैठे। उन लोगों का हमने एक जगह सबका सेंटर रखा है और उस पर जिला प्रशासन के साथ साथ आयोग के अधिकारी भी जाकर के उनकी प्रत्येक की जांच करेंगे, वो सफल नहीं होंगे। संदेश मेरा यही है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से जो अच्छे अभ्यर्थी, उनको कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। बीच के ठग हैं, उनको लाभ होता है। इसलिए आप भी अपनी तरफ से संदेश दीजिए, हम भी संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की कोशिश लोग नहीं करें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनका कैरियर खराब होता है, पैसा खराब होता है, अल्टीमेटली कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई भी इन्वॉल्व ना हो, बल्कि आयोग का सहयोग करे, और जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अभ्यर्थी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें सफलता प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। अपनी एक नियमावली है, हमारी भी एक नियमावली है, उस नियमावली के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ऐसी मांग अभी हमारे यहाँ बहुत सीरियसली किसी ने नहीं की है। करेंगे तो हमारा प्रस्ताव है कि हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए अपनी नियमावली में गवर्नमेंट लेवल से संशोधन करवाना होगा। अभी नहीं मिलेगी, अभी जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हम तो यह भी विचार कर रहे हैं कि मैं एक प्रस्ताव शीघ्र ही 1-2 महीने में देने वाला हूं कि आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, कि OMR का चक्कर ही खत्म हो जाए। हम ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं। आंसर की जारी करने की भी मांग करते हैं कि सवाल देखिए, क्वेश्चन आउट होना, थोड़ा इनमें फर्क है, थोड़ा आप देखें इस चीज़ को। क्वेश्चन लीक होना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले अगर पेपर आ जाता है तो वो लीक है। हमारे पेपर सभी आ गए हैं जहां आना था, अभी तक तो कोई पेपर लीक नहीं है। पेपर का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कल सेंटर पर पेपर जाएगा, पेपर वहां पर खुलेगा। अब पेपर खुल गया, बहुत से लोग डेस्परेट हैं, लोग संसद में कूद रहे, आप देख रहे हैं। तो कोई आदमी मोबाइल लेकर के चला जाएगा और तब जब पेपर बट गया है उसकी फोटो खींच करके वायरल कर देगा, उसको आप लीक कहोगे। वो लीक नहीं, इनफैक्ट वो चीटिंग है। वो चीटिंग भी है, वो मिस्चिफ भी है, वो एक शरारत है। चीटिंग इस सेंस में कि कुछ लोग तो इसलिए उसको भेजते हैं अपने भाई बंधु को या अपने ग्रुप को कि वो यहाँ से क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आंसर भेजेगा और वो आंसर वहाँ पर लिख सकेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जो कि मोबाइल के थ्रू होती है या ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगा करके आ जाते हैं। और दूसरा है मिस्चिफ, हमें केवल मिस्चिफ करना है, मलाइन करना है, साहब कोई व्यवस्था नहीं, देखिए पेपर लीक है आपका। तो ऐसा मिस्चिफ कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे वो भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है, हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर है। कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, ये भी हमको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे समय लग सकता है, हमको जानकारी हो जाएगी। तो उन जो आदमी इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपनी कॉपी से फोटो करवाई होगी या खुद की होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी है। पेपर लीक नहीं है, पेपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल वो जाएगा सेंटर पर।
सारे जिलों में पेपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया। पेपर लीक का कोई क्वेश्चन नहीं है। पेपर हमारी अपनी नियमावली है और उस नियमावली में एक एक चीज़, छोटे छोटे विस्तार उसमें लिखे हुए हैं, माइन्यूट भी, क्या करना है। ये OMR होगा तो कितनी कॉपीज़ में होगा, कार्बन लेस कॉपी होगी कि कार्बन कॉपी होगी, कौन सी कॉपी दी जाएगी कौन सी नहीं दी जाएगी, उसको हम फॉलो करेंगे। जो आपकी ये डिमांड्स हैं, अगर ये सीरियस डिमांड्स हमारे सामने आएंगी तो हम इस पर विचार करेंगे और सरकार से नियमावली में परिवर्तन कराएंगे। मुझे इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको रूल्स इस तरह की चीज़ें करने के लिए फिलहाल अभी परमिट नहीं करते हैं। थैंक यू। सर, रिजल्ट जारी करने का क्या लक्ष्य रखा गया, कुछ रखा गया अभी टारगेट? ये टारगेट इस तरह नहीं होता है। आप कितनी सीट 12 सीट है, 6,60,008 अभ्यर्थी हैं और 2 पाली में होना है, इसलिए 3,30,000 और प्रत्येक पाली में परीक्षार्थी इसमें होंगे। हम अनुमान करते हैं कि 2 महीने में रिजल्ट निकाल दूंगा। 2 महीनों से जी। अब बहाली प्रक्रिया कब तक संपन्न हो जाएगी? देखो, आपको पता है 3 टायर सिस्टम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं इसी में ये भी कहना चाहता था, जो ये अनफेयर मीन्स वाली बात होती ना, कोई इसमें किसी मुन्ना भाई को बिठा करके मान लो पास हो भी गया, इसमें 20 टाइम्स आएंगे लोग। प्रिलिमिनरी में 1 to 20 सिलेक्शन होता है, एक सीट के अगेंस्ट 20 लोगों को चुना जाता है। तो ये हमारे 1275 हैं, तो कुल मिला के करीब 26,000 लोग के लगभग इसमें सिलेक्ट होंगे। 26,000 बहुत छोटी संख्या है, इनका बहुत कंट्रोल्ड और बहुत मजबूती से हम यहाँ एग्जाम कराएंगे। अगर कोई इसमें पास होकर के आ भी गया, उसमें 2 पेपर होते हैं मेंस में वो क्या करेंगे, और फिर मेंस में निकले उसके बाद मेरे यहाँ फिजिकल में आएंगे। तीनों बार का अलग अलग फिंगरप्रिंट और दूसरा उसका डेटा हमारे पास में बायोमेट्रिक डेटा होता है। अगर कोई आदमी स्किप कर भी जाएगा यहाँ से तो फिजिकल में फिजिकली पकड़ा जाता है एंड दे आर सेंट टू जेल इमीडिएटली। सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूसेंस हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हमको भी घबराहट हो जाती है क्या हो रहा है। तो ये बात है। तो ये 3 टायर सिस्टम है, इसमें अभी प्रिलिमिनरी हो रहा है। इसके रिजल्ट के बाद में एक पद के विरुद्ध 20 लोगों को मेंस में अपीयर होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उस 20 लोग जो एग्जाम देंगे मेंस की मेरिट के बेसिस पर 6 गुना पदों के 6 गुने लोग फिजिकल में आएंगे और फिर आप जानते हैं फाइनली एक पद पर एक सिलेक्ट होगा। सो कंपटीशन बहुत टफ है दैट पे। लगभग 7 लाख लोग, 1275 सीट, यानी 1275 पर मतलब 1,500 के अंदर में सब कुछ हो जाना है। और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी मेरी गुड विशेस है, सब अभ्यर्थी बहुत अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अच्छा करें और सफलता प्राप्त करें।